इंसान को अपनी साख बनाने में सालों लगते हैं और उसे गंवाने में सिर्फ 5 मिनट। ये बात तो आप अच्छे से समझते होंगे। अगर आज आप किसी पेड़ की छांव में बैठ पाते हो तो उसकी वजह है किसी ने बहुत पहले वो पेड़ लगाया होगा, इसलिए आज आप उस पेड़ की छांव का आनंद ले पा रहे हो। ये लाइनें हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफे की, जिन्हें दुनिया शेयर मार्केट के जादूगर के रूप में जानती है, जिन्होंने चैरिटी के लिए बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को 3,700 करोड़ डॉलर दान किए थे। ये कहानी है वॉरेन एडवर्ड बफेट की, जिनका जन्म पहले विश्व युद्ध के बाद द ग्रेट डिप्रेशन में 30 अगस्त 1930 को नेब्रास्का ओहामा यूएसए में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हावर्ड बफे था और माता का नाम लीला स्टॉल था। उनके पिता पहले नौकरी करते थे, पर उनकी नौकरी चले जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद उनके पिता हावर्ड स्टार शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बन गए और सलाहकार के तौर पर काम करने लगे। वॉरेन बफे को निवेश करने की कला विरासत में ही मिली थी। उन्होंने वॉरेन बफे को निवेश करने की कला बचपन में ही सिखा दी थी। 7 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने 1000 वेज टू मेक $1,000 बुक से इंस्पायर्ड हुए, जो वो ओहामा पब्लिक लाइब्रेरी से लाए थे। इस किताब को पढ़कर जैसे उन पर पैसे कमाने की धुन सवार हो गई। उन्होंने च्युइंगम बेची, कोको कोला की बोतलें बेची, वीकली मैगजीन को घर घर पहुंचाया और अपने दादाजी की ग्रोसरी शॉप में काम भी किया। जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर घर घर जाकर बांटे और इससे काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए। वॉरेन बफे ने अपने पहले शेयर 11 साल की उम्र में ही खरीद लिए थे और जल्दी शेयर के दाम गिर जाने पर उन्होंने जल्दी वो शेयर घाटे में बेच भी दिए थे और उसके बाद उन शेयर की कीमत तेज़ी से बढ़ी और वो मुनाफा नहीं कमा पाए। इस बात से उन्होंने सबक लिया कि कभी भी जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लो। एक सफल इंसान की यही खासियत होती है कि वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और इसके बाद उन्होंने हर चीज़ को अपने पास देर तक रखना सीख लिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने 1943 में अपना पहला इनकम टैक्स भरा। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिनबॉल मशीन खरीदी और एक हेयर सलून में पार्टनरशिप के साथ रख दी और देखते देखते कुछ ही महीनों में 1 से 3 पिनबॉल मशीन के मालिक बन गए। बाद में उन्होंने इस बिजनेस को $1,200 में बेच दिया। 16 साल की उम्र तक वॉरेन बफे के पास $9,800 जमा हो चुके थे, जिनकी कीमत आज की वैल्यू के हिसाब से $1,00,000 है। अपने बिजनेस में हो रही सफलताओं को देखकर वो स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे और सीधे बिजनेस में एंटर करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवा दिया। वॉरेन बफे के हाथ हमेशा सफलता लगी ऐसा नहीं था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस स्कूल ने भविष्य के सबसे महान निवेशक का एप्लीकेशन ठुकरा दिया था। इसी तरह शुरुआत में उन्होंने एक गैस स्टेशन खरीदा, जिसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ा था। वॉरेन बफे ने बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते थे और अपनी सफलता का 80% क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को ही देते थे। बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर को पढ़कर उन्होंने शेयर मार्केट के दांव पेच सीखे। बेंजामिन ग्राहम गेको इंश्योरेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। वॉरेन बफे उनके साथ काम करने के लिए वॉल स्ट्रीट गए और बिना सैलरी लिए उनके साथ काम करने को कहा, लेकिन वॉरेन बफे के यहूदी होने के कारण बेंजामिन ग्राहम ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। वॉरेन बफे की प्रतिभा उन्हें 1 साल बाद समझ आई, जब बेंजामिन ग्राहम ने खुद वॉरेन बफे को $12,000 की सैलरी पर काम करने के लिए रखा। यह उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस नौकरी के दौरान उन्होंने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, बेंजामिन ग्राहम से उन्होंने ये बखूबी सीखा। 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और वॉरेन बफे ने 2 साल में जमा की गई पूंजी से खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से एक इन्वेस्टिंग फर्म बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रही। इस फर्म से हुई कमाई से वॉरेन बफे ने 1958 में ओहामा में अपना पहला घर $31,500 में खरीदा। वॉरेन बफे की सादगी इतनी है कि वो आज भी उसी घर में रहते हैं। बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड से हो रही इनकम को उन्होंने टेक्सटाइल फर्म बेर्कशायर हैथवे के शेयर में इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफे ने तेजी से इस कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू किया और 1965 तक आते आते इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, और ऐसा उन्होंने सिर्फ एक इन्वेस्टर के तौर पर किया था, वो भी सिर्फ 35 साल की उम्र में।
साल दर साल वॉरेन बफेट ने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और प्रॉफिट बनाते रहे। उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार कंपनी और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन जैसी बड़ी मीडिया इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा हुआ। 1981 में उन्होंने कोको कोला कंपनी ने 7% शेयर $1.2 बिलियन में खरीदे, जो आज भी उनके पास है। उन्होंने वो अभी तक नहीं बेचे हैं। वॉरेन बफे को मेंटलिटी चैलेंज वाले गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो चुनौतियों का सामना करने में कभी भी नहीं घबराते थे और आज भी वो ये खेल सबसे बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। 2008 में वॉरेन बफे 6,200 करोड़ की संपत्ति के साथ बिल गेट्स को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, जो लगातार 13 सालों तक सबसे अमीर आदमी थे। हालांकि 2 साल बाद 2010 में वॉरेन बफे पीछे खिसककर तीसरे स्थान पर आ गए थे। उनके तीसरे स्थान पर आने का एक कारण यह भी था कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति भी हैं। वॉरेन बफे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के अच्छे दोस्त भी हैं। उम्र में बिल गेट्स वॉरेन से छोटे हैं, पर संपत्ति के मामले में बिल गेट्स वॉरेन बफेट से कुछ करोड़ डॉलर ही आगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के इस बादशाह के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत है, लेकिन 26 जून 2006 को वॉरेन बफे ने बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को 3,700 करोड़ डॉलर दान में किए। उनके इस दान से मिलिंडा फाउंडेशन की दौलत लगभग दुगनी हो गई थी, जिसके कारण दुनिया वॉरेन बफे को ओहामा का पैगंबर भी कहती है। वॉरेन बफे आज भी उसी घर में रह रहे हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके पास कोई महंगी कारें नहीं हैं। 50 सालों में उन्होंने ऑफिस तक चेंज नहीं किया है और आज भी उसी डेस्क पर बैठकर काम करते हैं जो 50 साल पहले थी। वॉरेन बफे की संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एलन मस्क की कंपनी सोलार में इन्वेस्ट किया है। $15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। वॉरेन बफे ने यह पहले से ही तय किया हुआ था कि उनके बाद उनकी दौलत उनके बच्चों को नहीं बल्कि समाज को मिलेगी। वॉरेन बफे ने शुरू में ही अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कर दिया था कि उन्हें विरासत में बहुत ज़्यादा बड़ी दौलत नहीं मिलने वाली है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वॉरेन बफेट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको जल्दी उन चीज़ों को भी बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो विचार आए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।